ये लास्ट टाइम ये एक अंडा दिया है, जो मेरे ख्याल में मेरा जो राह का पेड़ है उसका भी अंडा इस साइज़ का होगा। ठीक है, तो और दूसरा था कि एक और दूसरी मुर्गी थी, वो जो है ना जो अंडे दे रही है, तो वो साइज़ तो ठीक है, लेकिन जो उसका अंडे का छिलका है वो बिल्कुल बारीक हो गया है और वो उससे पता लग रहा है कि भी उसमें भी कैल्शियम की कमी हो रही है। ये देखें माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद बशीर और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल MBS व्लॉगर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करूंगा वो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है, ख़ास तौर पे उनके लिए जिन्होंने अपने घर पर मुर्गियाँ रखी हुई हैं और उनसे अंडे लेइंग करवा रहे हैं। तो क्योंकि ये सीज़न चल रहा है सर्दियों का, तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी फैमिली के लिए, अपने बर्ड्स के लिए हमें मुर्गियों के अंडों की। तो उसमें जो है ना वो मेरी मुर्गियाँ जो जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था कि मैंने उनके लिए एक प्रॉपर जगह बनाई है ताकि वहाँ खुली डुली वो बैठ सकें और अंडे भी दे सकें। क्योंकि माशाल्लाह मेरी तकरीबन 8 या 9 मुर्गियाँ हैं, वो सारी की सारी अंडे दे रही हैं। तो उसमें से कुछ मुर्गियाँ ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वो लगातार अंडे दे रही हैं, क्योंकि वो गोल्डन मिस्री हैं, तो वो मुसलसल जो है ना अंडे देती रहती हैं क्योंकि वो कुड़क नहीं करती। तो उसमें जो है ना 2 मुर्गियाँ ऐसी हैं कि वो लगातार अंडे देते हुए जो है ना उनमें काफ़ी कमी हो चुकी है कैल्शियम की, जिसकी वजह से जो है ना वो अपने अंडे का साइज़ भी कम कर गई हैं और वो अंडे की जो है ना गैप भी बहुत बढ़ गया है कि 2-3 दिन बाद जो है ना वो अंडा ले कर रही हैं। तो इसलिए जो है ना इस पर बाकी तो मेरी मुर्गियाँ बिल्कुल ठीक थी, उनमें कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन वो 2 मुर्गियाँ ऐसी थी कि उनमें वो कमज़ोरी थी। तो मैंने सोचा कि भी उसके लिए जो है ना मैं उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करूँ, उनमें जो कमी हो रही है कैल्शियम की उनको पूरा किया जाए ताकि और उनको रेस्ट दिया जाए। देखिए, जो भी मुर्गियाँ होती हैं अगर मुसलसल अंडे देती रहती हैं तो उनमें कमज़ोरी हो जाती है और वो उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता, तो उनको रेस्ट भी देना चाहिए। अब मैं सोच यही रहा हूँ कि उन 2 मुर्गियों को जो है ना मैं अपने मुर्गे से अलग कर दूँ और उनको हफ़्ता डेढ़ जो है ना, बल्कि 15 दिन भी अगर होते हैं तो उनको 15 दिन का रेस्ट दिया जाए ताकि वो मुर्गे से दूर रहें और उनकी खुराक वगैरह का भी मैं ख़ास ख्याल रखूँ और वो दोबारा से अपनी सेहत में आ जाएँ और फिर दोबारा से उनसे अंडे ले करवाए जाए। तो उसमें जो है ना मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये लास्ट टाइम ये एक अंडा दिया है, जो मेरे ख्याल में मेरा जो राह का पेड़ है उसका भी अंडा इस साइज़ का होगा। ठीक है, तो और दूसरा था कि एक और दूसरी मुर्गी थी, वो जो है ना जो अंडे दे रही है, तो वो साइज़ तो ठीक है, लेकिन जो उसका अंडे का छिलका है वो बिल्कुल बारीक हो गया है और वो उससे पता लग रहा है कि उसमें भी कैल्शियम की कमी हो रही है। तो इसमें जो है ना आप ये देखें, दोनों में आपको फ़र्क भी वाज़े नज़र आ रहा होगा कि ये नॉर्मल साइज़ है, बल्कि बेहतरीन साइज़ है, और ये देखें दूसरा मुर्गी का जो अंडा है इसका साइज़ चेक कर लें। तो इसके लिए जो है ना अब मैं पहली बात तो ये है कि इनके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी और जिस चीज़ से मैं इनकी वो कमी को पूरा करूँगा वो आपसे शेयर करूँगा, ताकि आपकी भी मुर्गियों में अगर ये इशू आ रहा है, अगर अंडे नहीं दे रही या दे रही हैं तो कम दे रही हैं, तो आप भी ये तरीका अपना कर अपने मुर्गियों के अंडों की एवरेज को बढ़ा सकते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये आपका मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो मैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, इसमें जो है ना सबसे पहले जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो ये आटा है। ये मैं चक्की वाला आटा जो होता है वो, आपने वो दूसरा जो थैले वाला होता है वो नहीं लेना, चक्की वाला आटा, चक्की वाला जो गंदम का खालिस आटा होता है वो लेना है। अच्छा, और ये कटल फिश बोन है, ये देख लें, ये इजीली आपको बर्ड्स मार्केट से या कहीं किसी भी शॉप से मिल जाएगी। ये तकरीबन जो है ना वो 2200 से 2500 के दरमियान में इसका रेट है केजी। तो आप जितनी आपको रिक्वायर्ड हो आप ला सकते हैं। और इस तरह ये एग शेल हैं, ये अंडों के छिलके, ये इनको भी ग्राइंड कर लें। और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास, चौथी चीज़ वो है कैल्शियम पी सिरप। जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने अपना बर्ड्स के लिए भी बताया था कि ये बर्ड्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, तो हम ये अपनी मुर्गियों को भी ये दे सकते हैं और उससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें जो है ना आपने सबसे पहले करना ये है कि इन सब चीज़ों का अगर आप पाउडर तैयार कर लें तो वो बेहतर है, क्योंकि मैंने ये पाउडर तैयार किया हुआ है। ये देखें, क्योंकि मैं अपने बर्ड्स को जो सॉफ्ट फूड देता हूँ उसमें मैं ये कैल्शियम पाउडर डालता हूँ, तो वो मेरे पास पहले से अवेलेबल था, लेकिन सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है ना आपके पास हों तो आप इसको ईज़िली ग्राइंड करके तो इसका पाउडर बना के रख लें और इस तरह आटे में मिक्स करके वो दे सकते हैं। तो अब करना ये है कि आपने जिस पानी में इस आटे को गूंदना है उस पानी में जो है ना वो एक ढक्कन कैल्शियम पी सिरप का डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और उसी पानी से जो है ना अपने आटे को गूंद लें और इसके छोटे छोटे पीसेस बना लें। जब वो पीसेस बन जाएंगे तो उसी में ही, जब आपने गूंदना है उसी टाइम ये आपने कैल्शियम पाउडर जो है ना उसमें मिक्स करके और उस आटे को गूंद लें, उसको भी साथ में मिक्स कर लें। और जो जितना भी आटा बनेगा वो अपनी इन मुर्गियों को
मैं तकरीबन 2 हफ्ते जो है, जब तक मैं मुर्गे से दूर रखूँगा, ये उनको खिलाता रहूँगा डेली बेसिस पे। उससे ये होगा कि एक तो इनकी जो कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, इनके पर वगैरह भी बेहतर हो जाएंगे, और जो अंडे का साइज़ है और अंडों की तादाद है वो दोबारा से वैसी हो जाएगी, और दोबारा से इनकी एनर्जी पूरी हो जाएगी, और ये फिर दोबारा अंडे देने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक इसका प्रोसीजर समझा दिया कि भाई ऐसे करना है। अब मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ कि भाई ये कैसे आपने तैयार करना है। तो ये देखें, ये कैल्शियम पी सिरप है, इसको पहले अच्छी तरीके से ऐसे हिला लेंगे, और तकरीबन 1 चम्मच, ये इतना काफ़ी है, इतना आप इस पानी में मिक्स कर लें। ये आधा गिलास पानी है, ठीक है। और उसमें मिक्स करने के बाद जो है, इसी में हम कैल्शियम पाउडर भी डाल देंगे। इसको मैं एक बाउल में ले लेता हूँ ताकि उसमें आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने एक बाउल ले लिया, बाउल में जो है ना, मैं ये आटा जो है वो डाल दूँगा, ये देखें। और इसमें ये जो कैल्शियम पाउडर मैंने बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है पहले से, सिर्फ टाइम की बचत के लिए कि भाई आपको सिर्फ समझ आ जाए और बता दूँ कि भाई कैसे करना है। तो ये भी ऐसे इसी में ही मैं मिक्स कर लूँगा, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और दोस्तों, इसमें जो है ना, इसमें मिक्स करने से पहले अगर आप अदरक और लहसुन वो भी बारीक बारीक काट के इस आटे में मिक्स कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो एंटीबायोटिक होता है, और जो सर्दी है या कोई भी चीज़ है, इसके अंदरूनी जो अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन वगैरह हो रहा होगा तो वो भी उससे ठीक हो जाएगा। तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो कैल्शियम पी मैंने डाला है पानी में, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब उसी पानी को मैं आटे में डालता जाऊँगा, और इसको ऐसा ऐसा हाथ से गूँध लेंगे। और ये इसको ऐसे गूंदना है कि ये देखें, इस तरह जो है छोटे छोटे पीस बनते जाएं। ये जो है ना, आप अपनी सारी मुर्गियों को भी डाल सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ उन मुर्गियों को डालें जिनमें ये कमी हो रही है। आप पहले से भी डाल देंगे तो बेहतर है कि उनकी वो कैल्शियम की कमी होगी नहीं, और ये इशू आएगा ही नहीं। तो इसको जो है ना, साथियों, इसको जो है ना, ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, बिल्कुल ऐसे बनाना है ताकि इजीली खा भी लें, और इनके जो है ना पोटे में कोई मसला भी ना हो, और अच्छी तरीके से हज़म भी हो जाए। जो हमारा मकसद है, जिस मकसद के लिए हम इनको ये डाल रहे हैं, वो हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। तो लेकिन आपने इसमें ये जो खुराक है ये तो देनी है, लेकिन आपने रेस्ट लाजमी करवाना है अपनी मुर्गियों को, ताकि वो उनके जो है अंडे दे देकर जो कमज़ोरी हो चुकी है वो पूरी हो जाए दोबारा। तो ये देखें, ये जो है ना बड़े अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुका है। तो इसके अलावा दोस्तों, आप जो है ना, जो ग्रीन फूड है वो भी लाजमी डाला करें। उसमें है कि आप पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, वो आप हफ्ते में 1 बार लाजमी डाला करें। उसके बाद मेथी हो गई, वो भी आप डाल सकते हैं। और प्याज वगैरह जो भी आप सब्ज़ी तैयार करते हैं घर में, उनके पत्ते वगैरह वो भी डाला करें। या जो रोटी आपकी रात में बच जाती है, वो भी आप पानी में भिगो दिया करें, और सुबह में वो भी आप उनको डाल सकते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जिस तरह मुझे रिक्वायर्ड था, मैंने वैसे इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इसको जो है ना खुले बर्तन में डाल दूंगा, और अपनी मुर्गियों को खोल दूंगा ताकि वो इसको खा लें, और मगरिब से पहले पहले अपना खा पी कर पोटा पूरा करके तो इनको हम दोबारा बंद कर देंगे। ये देखें, अब मैंने फैला दिया। अब मैं इनको भी खोल दूँगा, उनको भी खोल दूँगा, ताकि वो ईज़िली आके खा सकें। ये तो मैंने आपको पहले बताया ही था कि ये जो है ना आपस में लड़ते हैं, तो इसलिए मैं इनको अलग अलग बंद करता हूँ। तो ये देखें, ये इसने खाना शुरू कर दिया है, तो उनको भी मैं खोल देता हूँ। ये देखें, माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा रहे हैं। तो ये देखें, ये भी खा रहे हैं बड़े शौक़ से, और वो भी खा रहे हैं। तो ये जैसे खा लेंगे और ये पूरी तरह अपना पोटा फुल कर लेंगे, तो फिर मैं जो है ना इनको दोनों को अपने अपने जो केज हैं उसमें बंद कर दूंगा। तो ये देखें, ये साथियों जो एग शेल पड़े हुए थे, और मुर्गियां बड़े शौक़ से खा रही हैं। तो ये हर जानदार को पता होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो इस तरह खाते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें
उनको प्रोवाइड करते रहेंगे तो उनमें किसी किस्म की कमी नहीं आएगी और उनके अंडों की एवरेज भी और अंडों का साइज़ भी बेहतर रहेगा। तो ये छोटा सा मेरा व्लॉग था और छोटी सी एक मेरी एक एक्टिविटी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, ताकि जो मसाइल मुझे पेश आ रहे हैं, मेरी मुर्गियों के साथ पेश आ रहे हैं, वो उनका हल निकाला जाए। और वो आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आपको भी उससे फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये जो आपने देखी है, जो मैंने खुराक तैयार की है, तो जिन मुर्गियों में मसला आ रहा हो उनको तो आपने डेली बेसिस पे 3-4 दिन लगातार देनी है। और वैसे अगर आप की मुर्गियां ज़्यादा हैं तो उनमें जो है ना हफ्ते में एक बार कम से कम ऐसी खुराक लाजमी उनको दिया करें, ताकि उनकी जो है ना कैल्शियम की कमी उसमें हो ही ना और वो कैल्शियम उनका पूरा रहे। तो ये छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो मालूमाती वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, वो उससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।